हेलो से स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दिन में गणित कक्षा 10 द्विघात समीकरण के दो ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 2024 में 2022 और 2020 में दोस्तों कुल 6 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यही दोनों प्रश्न दोस्तों एक साथ दोस्तों कुल 6 अंकों में दोस्तों पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या पहला दिया है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हो है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों हम लोग जो है हल करेंगे। पहला प्रश्न में दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण का जब दोस्तों दोनों मूल दोस्तों वास्तविक और बराबर होता है तो दोस्तों k का मान ज्ञात करना दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको दोस्तों हल में दोस्तों पहला वाला हम लोग हल कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको k का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको हल में जो दोस्तों हमारा दिया गया समीकरण है पहले आपको उसको जो है लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है दिया गया द्विघात समीकरण जो दिया गया है, क्या दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण में दोस्तों k का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो दोस्तों इस दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना, जो आपका ये समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण, इस दोस्तों समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना है आपको। तो दोस्तों इससे होगा क्या, इससे दोस्तों आपको यहाँ पे a का मान मिलेगा। a का मान दोस्तों क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों जब आप a का मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसकी तुलना ax² की तुलना आप 2x² से करेंगे। तो दोस्तों जब इसकी तुलना आप इससे करेंगे तो ये x² से x² कट जाएगा। a का मान यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2। फिर दोस्तों हमें चाहिए b का मान। तो दोस्तों b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये आपका x से x कट जाएगा, b का मान क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा। फिर दोस्तों हमें c का मान चाहिए। तो दोस्तों c का मान क्या मिलेगा, c का मान आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों हमें यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे k के मान के लिए जब भी दोस्तों आपको जो k का मान पूछे तो दोस्तों आपको b² बराबर ये 4ac इसी सूत्र का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। b² बराबर 4ac जब आपको k का मान पूछा जाए तो b का मान दोस्तों कितना दिया, k दिया, तो यहाँ पे आप रखिए k का स्क्वायर। फिर दोस्तों बराबर में 4 है तो 4 लिखिए, a का मान दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए। फिर दोस्तों गुणे c का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब दोस्तों ये आपका हो गया k² बराबर, यहाँ दोस्तों ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 तरीके कितना हो जाएगा 24। हमें दोस्तों चाहिए k का मान, तो k बराबर स्क्वायर को भेजेंगे 24 के पास तो ये करड़ी में आ जाएगा 24, क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग दोस्तों स्क्वायर पक्षांतर करते हैं तो करड़ी बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 24 का वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा, यहाँ दोस्तों 24 का गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों 24 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 तीन 6, फिर 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ दोस्तों 2 का जोड़ा बन रहा है तो दोस्तों ये 2 आपका बाहर आ जाएगा। और दोस्तों कड़ी में 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इन दोनों का गुणा करके कड़ी में लिख देना है, 2 3 हो जाएगा 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए, कड़ी में से दोस्तों कोई भी संख्या दोस्तों जब जोड़ा में से दोस्तों कोई भी एक संख्या जब आप बाहर लेते हैं तो दोस्तों उसका मान दोस्तों 2 चिन्ह में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। इसीलिए दोस्तों कड़ी में से अगर आप कोई भी संख्या बाहर निकालिए तो दोस्तों वहां पे दोस्तों प्लस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और दोस्तों k का जो है यही मान दोस्तों k बराबर प्लस माइनस 2 कड़ी में 6, यही दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है इसलिए अतः k बराबर प्लस माइनस 2 कड़ी में 6 दोस्तों ये जो है इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं इसी के प्रश्न संख्या के। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, क्योंकि दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण को अगर दोस्तों हल करने के लिए कहा जाए तो दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, उस दोस्तों द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके दोस्तों x का मान ज्ञात करने ला है। हल करने का मतलब है कि गुणनखंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जब हम लोग हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए, हल में दोस्तों आपको लिखना है, हल में हल दूसरा का हल दिया गया द्विघात समीकरण जो भी दिया है, क्या दिया दोस्तों 2x² माइनस 5x, और दोस्तों यहाँ पे फिर आपको क्या दिया प्लस 3 बराबर 0। यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से हल करने के लिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों हमें क्या करना है, इस दोस्तों तीसरे पद का गुणा पहले पद के गुणांक में करना है, यानी कि 2 में करना है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 6। और दोस्तों 6 का आपको ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिससे आपको मध्य पद 5 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों 6 का आप ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, और दोस्तों इन्हीं दोनों का गुणा करने पे फिर ये 6 आना चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 2, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 दूना हो जाएगा 6
इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये आपका 2x² माइनस, दोस्तों कभी भी अगर आपका मध्य पद माइनस में है तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोष्टक बना लेना है, ठीक है। कोष्टक में दोस्तों आप क्या करिए, 3 2 में आपने तोड़ा है तो 2 को आप पहले लिख दीजिए, और दोस्तों यहाँ देखिए अगर 5 के साथ x है तो इसके साथ भी x लगा दीजिए, और प्लस 3 करना पड़ेगा, और 3 के साथ भी आपको ये 5 के साथ भी x है तो 3 के साथ भी x रहेगा। तभी दोस्तों यहाँ दोस्तों प्लस करेंगे तभी तो 2x और 3x हो जाएगा 5x। ये दोस्तों गुणनखंड का नियम होता है कि आपको तीसरे पद का गुणा पहले पद के गुणांक में करना है, फिर दोस्तों जो भी गुणा करने पे आएगा, जैसे कि 3 का गुणा 2 में किया गया 6 आया, 6 का ऐसा 2 गुणनखंड करना होता है जिससे मध्य पद आपको प्राप्त हो जाए। यहाँ पे दोस्तों कोई भी संख्या हो सकती है, 5 6 7 8 9, मतलब जो भी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 6 का ऐसा 2 गुणनखंड 3 और 2 होगा, क्योंकि दोस्तों 3 और 2 को जोड़ने पे ही 5 आएगा, और दोस्तों 3 और 2 का गुणा करने पर ही 6 आएगा। दोस्तों यहाँ पे 4 और 1 भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों 4 और 1 को जोड़ने पे तो 5 आएगा, लेकिन क्या 4 1 को जोड़ने पे 6 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ये नहीं हो सकता है, आपका दोस्तों 3 और 2 ही होगा। अब दोस्तों ये 2x² माइनस कोष्टक में दोस्तों 2x प्लस 3x, और दोस्तों बाहर में प्लस में कितना 3 है, बराबर में 0 है तो 0 है। अब दोस्तों ये आपका 2x² माइनस में दोस्तों अब ये कोष्टक आपको पहले हटाना होगा, तो दोस्तों बाहर माइनस अंदर कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। यहाँ दोस्तों 2x है तो 2x लिखिए, फिर दोस्तों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 3x है तो 3x लिखिए, फिर दोस्तों प्लस में यहाँ पे 3 है तो 3, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों कभी भी दोस्तों गुणनखंड दोस्तों जब आप करते हैं द्विघात समीकरण का, तो दोस्तों पहले आपको दिया रहता है 3 पदों में क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों जब आप गुणनखंड करते हैं तो 4 पदों में टूट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना ये होता है कि प्रथम 2 पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, और जो अंतिम 2 पदों में क्या कॉमन है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 आप ले लीजिए। इसमें x² है, इसमें जो है x पे कुछ नहीं तो 1 है, तो दोस्तों जिसकी घात कम होती है वही आपको कॉमन लेना होता है। यहाँ दोस्तों 2 आपने बाहर ले लिया, x पे 2 था 1 ले लिया तो 1 बचा, माइनस है तो माइनस 2x से 2x में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 2x आप पूरा ले लिए तो दोस्तों इसकी जगह पे 1 बचा, ऐसे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों माइनस है तो माइनस, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x, और दोस्तों माइनस से प्लस में भाग दीजिए आ जाएगा माइनस, और दोस्तों ये 3 आपने बाहर ले लिया तो 3 की जगह पे यहाँ पे बचा 1, और बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए कभी भी दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण का जब आप गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों ये दोनों कोष्टकों में मान बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको 1 को लिखना है, ठीक है, इन दोनों में से 1 लिखना है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही कॉमन है, तो 1 हो गया। दूसरे में दोस्तों आपको इसको लिखना होता है, इसको और इसको, इसके आगे माइनस चिन्ह तो -3, बराबर में 0 तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बोला है हल करने के लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे x माइनस 1 की तुलना अब आपको 0 से करनी है। तो दोस्तों ये -1 जाएगा, 0 के पास हो जाएगा +1, यानी दोस्तों x का मान हो जाएगा 1। फिर दोस्तों यहाँ पे ये 2x माइनस 3 की भी तुलना आपको 0 से करनी है, तो ये 2x बराबर प्लस माइनस जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, और दोस्तों यहाँ पे x का मान हो जाएगा 3, 2 को भेज दीजिए उधर, बटे में हो जाएगा 2, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका ये दोस्तों 2 दोस्तों x के साथ गुणा के रूप में, गुणा जब जाता है तो बटे बनता है, 2 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको अंत में लिख देना है। तो दोस्तों गणित का दोस्तों अगर आप कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो दोस्तों ये लाइन दोस्तों अगर आप लिख लेते हैं तो दोस्तों एग्जामिनर दोस्तों बहुत ही खुश होता है, और दोस्तों आपको जो दोस्तों पूरा नंबर देता है। तो दोस्तों अंत में आपको लिखना आता है दी गई समीकरण के हल, मतलब दी गई जो समीकरण है उसके दोस्तों हल कौन होंगे, x बराबर 1 होगा तथा x बराबर फिर 3/2 होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/2 है, और दोस्तों यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये दोनों प्रश्नों के दोस्तों हल दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तथा यूपी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।